हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। शिल्पा होम साइंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हमारा पहला प्रश्न है कि बैंक के कार्य अथवा उपयोगिता लिखिए। जिसका उत्तर होगा बैंक धन विनियोग की प्रमुख संस्था है। बैंक हमें गृह निर्माण करने, व्यवसाय करने आदि हेतु ऋण प्रदान करते हैं। बैंक हमारे जमा किए हुए धन पर ऋण देती है तथा हमारे धन की सुरक्षा भी करती है। हमारा अगला प्रश्न है, बैंक के 2 खातों का नाम लिखिए। तो चाहे 2 खातों का नाम पूछे, चाहे 4 खातों का नाम पूछे या विभिन्न प्रकार के खातों का नाम पूछे, तो आप लोग जितने भी बैंक में सिर्फ 6 खाते होते हैं, तो आप लोग जितने का भी नाम याद रहे आप लोग जितना पूछे आप लोग लिखना। जिसमें से पहला है बचत खाता, नंबर 2 चालू खाता, तीसरा है गृह बचत खाता, चौथा है जनता जमा खाता, पाँचवां है निश्चित अवधि जमा खाता और हमारा छठवां है कि संचयी सावधिक जमा खाता। तो चाहे जो भी पूछे, जितना भी पूछे आप लोग अपना उसी हिसाब से लिखिएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के खातों के बारे में लिखिए। चाहे ऐसे पूछे या पूछे विभिन्न प्रकार के खातों के बारे में विस्तार से लिखिए। तो हमारा पहला होगा कि बचत खाता। अब आप लोग को 6 प्रकार के खातों में से चाहे जिसके भी बारे में पता हो तो उसी के बारे में लिखिए। ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे लिखा है वही लिखें, लेकिन फिर भी जानते रहिए इसके बारे में। तो हमारा एक है बचत खाता। तो बचत खाता क्या होता है? बचत खाता जिससे हम लोग जिस बैंक में भी पैसा जमा करते हैं, तो इसमें एक नियम होता है कि हम 1 महीने में ज़्यादा पैसे नहीं निकाल सकते हैं। 1 महीने में सिर्फ़ 1 या 2 बार पैसा निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं। और अगर हमारे खाते में ₹500 से कम है, तो हमारा बैंक भी खाता भी बंद हो जाता है। इसलिए जो बचत खाता है उसमें ₹500 होने चाहिए और हम 1 महीने में सिर्फ़ 2 ही बार निकाल सकते हैं। ये बचत खाता है। और हमारा दूसरा खाता है चालू खाता। और ये चालू खाता जो सामान्य रूप से व्यापारी लोग होते हैं, मतलब जिनको हमेशा पैसे की काम लगती है, चाहे जितनी बार निकालें, चाहे जितनी बार जमा करें, इसमें कोई लिमिट नहीं होता कि हाँ 1 ही बार निकालना है, 2 बार निकालना है, 4 बार निकालना है। चाहे जितनी भी बार इंसान पैसा निकाले और उसमें डाले, लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए उपयोगी हो जो जिन्हें हमेशा पैसों की लेन-देन करनी होती है, क्योंकि इसमें ब्याज नहीं मिलता है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि चालू खाता एवं बचत खाते में अंतर लिखिए। तो हमारा चालू खाता जो होता है उसको उसका नाम ही चालू खाता है, तो मतलब जिसको हमेशा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लेन-देन की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए ये ज़्यादा उपयोगी है। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो व्यापारी लोग हैं, जिनको हमेशा पैसे की काम लगता रहता है, तो उनके लिए चालू खाता ज़्यादा उपयोगी है और आम लोगों के लिए हमेशा बचत खाता उपयोग में होता है। क्योंकि बचत खाते में हम जब पैसे रखते हैं, तो उसी के हिसाब से हमें जितने पैसे रखते हैं, उसी के हिसाब से हमें ब्याज मिलता है। तो फिर हमारा अगला प्रश्न है, आय के कितने भेद होते हैं? तो आय माने क्या होता है? आमदनी। आमदनी मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास पैसे आते हैं। तो पैसे 2 प्रकार से आते हैं, या तो प्रत्यक्ष होते हैं या तो अप्रत्यक्ष होते हैं। प्रत्यक्ष होता है मतलब जो हमें दिखाई देता है, मतलब अगर जो मतलब अपनी भाषा में समझ लीजिए कि जब हमें कैश मिलता है, जो चीज़ें कैश रूप में मिलती हैं, हमारे हाथ में जब पैसा मिलता है, तो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है। और जो नहीं दिखाई देता है, उसको अप्रत्यक्ष आय कहते हैं। और अप्रत्यक्ष आय में जैसे अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, कोई सार्वजनिक स्थान है, वहाँ बैठ रहे हैं, वहाँ तो हमें पैसा देना नहीं होता है। और कभी-कभी होता है कि फ्री में हमें जो निःशुल्क शिक्षा मिलती है, फ्री में जो पानी मिलता है, इसको हम अप्रत्यक्ष आय के रूप में रखते हैं। तो आप लोग जानते रहिए कि आय जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक हमें दिखाई देता है जिसको प्रत्यक्ष कहते हैं और जो दूसरा होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है, उसको अप्रत्यक्ष कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आय किसे कहते हैं? आय का सीधा-सीधा मतलब है कि आय मतलब क्या होता है? आमदनी। मतलब हम कोई काम करते हैं, जैसे हम किसी के भी यहाँ कोई काम करते हैं तो सामने वाला हमें पैसा देता है, तो जो हमें पैसा देता है वही हमारा आय कहलाता है। तो हमारी भाषा में तो यही होता है कि हम चाहे जो भी काम करें उसके बदले में जो हमें पैसे मिलते हैं उसी को आय कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी कमेंट आप लोग अपना कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर जो भी बातें ना समझ में आई हों, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना। हम आपको अपने से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।